गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपनी सीरीज हरियाणा जीके नेशनल जीके कंटिन्यू कर रहे हैं भी। और सबसे पहले सभी बच्चे भी बार बार आपको कहना ना पड़े चैनल के बारे में, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ एक बार ही बोलता हूँ चैनल को सपोर्ट करने के बारे में। सभी बच्चे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखा करें भी, ठीक है। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास होती है भी। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ, या थॉट के साथ भी कह सकते हैं। आज का थॉट क्या है भी, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना भी। मतलब इसका मोरल ये मिलता है भी हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे भी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी अपना हरियाणा जीके कर रहे हैं भी क्वेश्चन, ठीक है। क्या रहेगा भी फर्स्ट क्वेश्चन अपना? फर्स्ट क्वेश्चन है भी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भी? ये यमुनानगर में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है भी कहां पर है भी? ये यमुनानगर में। ये स्थापना हुई थी इसकी कब भाई? 2003 में, ठीक है भी। आपको पता होना चाहिए हरियाणा में, कल भी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी? हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं भाई? हरियाणा में नेशनल पार्क है भी कितने हैं? 2। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं भी? 2 हैं। इसको ट्रिक क्या भी याद करने की? हरियाणा का सुल्तान काला है। इसकी ट्रिक क्या भी याद करने की? हरियाणा का सुल्तान काला है। हरियाणा का सुल्तान काला है, ठीक है भी। सुल्तान से क्या बनता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहां पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, ये कहां पर है भी? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है भी? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। और दूसरा राष्ट्रीय पार्क है भी कौन सा? कालेसर। दूसरा राष्ट्रीय पार्क कौन सा भी? कालेसर है। इसकी स्थापना एक है कहां पर भी? यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2003 में, ठीक है भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? और हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भी? हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8, ठीक है। लेकिन आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, 8 तो हैं, बिल्कुल सही हैं। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2022 में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो गया? अभी बंद हो गया है। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो गया? अभी बंद हो गया है। 2022 में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बंद हो गया? अभी अबूब शहर। अबूब शहर कहां पर है अभी? सिरसा में, ठीक है भी। मतलब कितने बच्चे भी? 7। अगर 7, 8 नहीं ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन मिलेगा भी कितने का? ऑप्शन मिलेगा 7 का, क्योंकि 2022 में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो गया? अभी बंद हो गए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा में हिरण पार्क कितने अभी? एक्चुअल में एचएससी के अकॉर्डिंग हरियाणा में हिरण पार्क है, एचएससी के अकॉर्डिंग कितने है अभी? 2 नहीं है, 1 ही है भाई। कितनी है अभी? 1 ही है, ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी कब भाई? 1970-71 में। हरियाणा में हिरण पार्क कितने हैं? 1 ही है एचएससी के अकॉर्डिंग। वैसे 2 है, महमवाड़ा भी है, लेकिन एचएससी मानती कितनी मानती? 1 ही है। वो हिसार वाला मानती है भी। कहां के? कहां की बात हो रही है अभी? हिसार, जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1970 या 71 में। और हरियाणा में जिले कितनी है एचएससी के अकॉर्डिंग? हरियाणा में जिले कितनी है अभी? एचएससी के अकॉर्डिंग कितनी जिले हैं अभी? 5। हरियाणा में जिले कितनी है अभी? 5। और हरियाणा में वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं अभी? हरियाणा में वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र हैं अभी कितने? 2 हैं। कौन कौन से हैं अभी? एक तो है अभी कौन सा? बीरबारा। भिंडावास नहीं है, बीरबारा है। ये कहां पर है? बीरबारा सुरक्षित क्षेत्र। ये कहां पर अभी? जींद में। बीरबारा वाला कहां पर है? जींद में। और दूसरा कौन सा है अभी? सरस्वती, ठीक है भी। सोनपुर जिसको बोलते हैं सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सुरक्षित क्षेत्र बोल सकते हैं। ये कहां पर है अभी? कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में है ये कहां पर है अभी? कैथल और कुरुक्षेत्र के कहां पर है अभी? बीच में, ठीक है भी। और आपको थोड़ी सी मैं और बातें बता रहा हूं भी। इसके अलावा हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं अभी? हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं? हरियाणा में सैनिक स्कूल हैं भी कितने? 3। कहां पे भी? ठीक है भी। सबसे पहला है कौन सा? कुंजपुरा करनाल।
कुंजपुरा करनाल में है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1961 में। स्थापना कब हुई थी उसकी? 1961 में। दूसरा कहां पर, इसको ट्रिक है भी, सैनिक स्कूल को याद करने की ट्रिक है भी क्या? कंजर। क्या ट्रिक है भी सैनिक स्कूल को याद करने की? कंजर ट्रिक है भी। दूसरा कहां पर है भी? झज्जर में। और तीसरा कहां पर है भी? रेवाड़ी में। तीसरा सैनिक स्कूल अभी कहां पर? रेवाड़ी में, ठीक है भी। और आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं भी? हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? 2 हैं, बिल्कुल सही है भी। कहां कहां पे हैं ये? फरीदाबाद और हिसार ने, हिसार वाला शिफ्ट हो गया था कहां पर? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। फरीदाबाद है और दूसरा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। एक तो फरीदाबाद है, दूसरा कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में है। पहले हिसार था और हिसार वाला शिफ्ट हो गया अभी कहां पर? शिफ्ट कहां पर हो गया अभी? ये कुरुक्षेत्र में। हिसार वाला शिफ्ट कहां पर हो गया अभी? ये कुरुक्षेत्र में हो गया शिफ्ट, ठीक है। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने अभी? 2, ठीक है। और हरियाणा में ऑल इंडिया हरियाणा में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने हैं अभी? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने हैं? कितने अभी? 3 हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने अभी? 3। कौन कौन से अभी? एक तो अभी पहला कौन सा? रोहतक में, ठीक है अभी रोहतक वाला 56 सही बात कह रहे हो। दूसरा कहां पर अभी? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तीसरा कहां पर अभी? हिसार में। पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार। रोहतक वाले की स्थापना कब हुई थी? 1976। कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना कब हुई थी? 1991। हिसार वाले की स्थापना कब हुई थी? 1999, ठीक है भी। कितने रेडियो स्टेशन अपने हरियाणा में भी? 3। समझ में आई मेरी बात भाई? और अब ये बताओ भी, मंदिरों का गांव किसको कहते हैं? मंदिरों का गांव कहते हैं भी किसको? बेरी झज्जर को। किसको कहते हैं भी? बेरी झज्जर को कहते हैं। और मंदिरों के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं किसको? मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं भी? भिवानी को कहते हैं, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भी, सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं भी, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को, चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करें भी? शेयर करें इसको, ताकि बाकी सभी बच्चों को इसका क्या मिले भी? बेनिफिट मिले, ठीक है। इनमें से डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे भी। दोबारा आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भी अपना? विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के डैश जिले में किया जाएगा भी। कहां पर किया जाएगा भी? 53,000 एकड़ में किया जाएगा भी, पंचकुला में, ठीक है। कहां पर किया जाएगा भी? पंचकुला में किया जाएगा, ठीक है। और कहां पर किया जाएगा इसका निर्माण भी? पंचकुला में। कितने एकड़ में किया जाएगा? 53,000 एकड़ में। इसकी मदद करेगा भी कौन? मदद करेगा जो हमारे योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी? बाबा रामदेव जी, ठीक है। इसकी हेल्प करेंगे भी कौन करेंगे? ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है जो हरिद्वार में जड़ी बूटियों वाला इनका केंद्र बना हुआ है भी, उससे भी बड़ा केंद्र बनेगा। कहां पर बनेगा भी? अपना पंचकुला में बनेगा। हरियाणा के कहां पर बनेगा भी? पंचकुला में, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी क्या? मोर तथा चिंगारा प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ कहां पर है भी? इसमें ये रहा भी, झाबुआ है कहां पर भी? रेवाड़ी में। और सिर्फ चिंकारा आ जाए तो, चिंकारा प्रजनन केंद्र आ जाए तो क्या हो जाएगा? केरू भिवानी में। मोर व चिंकारा तो कहां पर होगा? इसका आंसर भी झाबुआ रेवाड़ी में होगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भी क्या? प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर है भी? पिंजौर में। कहां पर है भी? पिंजौर। पिंजौर कहां पर है भी? पंचकुला। पिंजौर कहां पर है भी? पंचकुला में है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अगला क्वेश्चन है भी क्या? चंडीगढ़ में क्या शिफ्ट हो गया भी अपना? चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ भी क्या? दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन जो केंद्र जो हरियाणा में था, अब वो कहां पर शिफ्ट हो गया भी? चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। दूरदर्शन केंद्र जो हरियाणा में था वो कहां पर शिफ्ट कर दिया गया भी? चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ में कौन सी लेक है भी? सुखना लेक है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, ठीक है। सारे कहां पर है भी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा फूल मिलता है भी, कौन सा फूल मिलता है भी? चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा फूल मिलता है भी, कौन सा फूल मिलता है भी? गुलाब, ग्लैडियोलस फूल मिलता है। कहां पर मिलता है? फरीदाबाद में मिलता है।
ग्लेडुलस फूल कहां पर मिलता है? रजनीगंधा फूल भी मिलता है कहां पर? फरीदाबाद में। ग्लेडुलस फूल भी मिलता है कहां पर? फरीदाबाद में। लेकिन गुलाब का फूल मिलता है कहां पर मिलता है भी? चंडीगढ़ में मिलता है। वो चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा और पंजाब की क्या है? संयुक्त राजधानी है। ठीक है भी, वो चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई थी। आप ये बताएं भी चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में। चंडीगढ़ की नींव है वो कब रखी गई थी? 1952 में रखी गई थी। ठीक है, चंडीगढ़ के निर्माणकर्ता कौन है भी? ली कार्बूजियर, जो कि कहां के निवासी है भी? ली कार्बूजियर फ्रांस के। कहां के निवासी है भी? फ्रांस के निवासी हैं भी। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी क्या? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। ये कहां पर है भी? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहां पर है भी? चूहरपुर में। ठीक है भी, यमुनानगर में कहां पर है? चूहरपुर में है। चूहरपुर यमुनानगर में। और सबसे बड़ा जड़ी बूटियों वाला बनाया जा रहा है भी, केंद्र बनाया जा रहा है। ये कहां पर बन रहा है? 53,000 एकड़ में बन रहा है भी। कहां पर बन रहा है? पंचकुला में। ठीक है, कहां पर बन रहा है भी? पंचकुला में बन रहा है। और जो अपना हर्बल पार्क कहां पर है भी? ये चौधरी देवीलाल जो हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, जो कि कहां पर है भी? चूहरपुर यमुनानगर में है भी। कहां पर है भी? चूहरपुर यमुनानगर में। ठीक है, और आप ये बताओ भी सर्वधर्म संगम मंदिर कहां पर है भी? हरियाणा में सर्वधर्म संगम मंदिर कहां पर है भी? यमुनानगर में। कहां पर है भी? यमुनानगर में। आप याद कैसे रखोगे? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं भी, याद आपने ऐसे रखना है भी। यमुनानगर में कौन सी नदी बहती है? यमुना। और यमुना नदी में सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं? वहां पर स्नान करते हैं। यमुना नदी में सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं भी? स्नान करते हैं। अभी तो आपने बता दिया, क्योंकि आपको पता था सर जिक्र कर रहे हैं, कौन जिले के बारे में जिक्र कर रहे हैं? यमुनानगर के बारे में। तो इसका आंसर भी क्या होगा? यमुनानगर होगा। ठीक है, लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज ना हो, आपने याद रखना है यमुना नदी में सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं भी? स्नान करते हैं। तो सर्वधर्म मंदिर भी कहां पर होगा भी? अपना भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। कौन से भगवान को समर्पित है भी? भगवान पशुपतिनाथ को क्या भी समर्पित है। बातें आ रही है समझ में भी? अरे आ रही है समझ में बातें? अगला क्वेश्चन है भी क्या हमारा? मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक डैश का प्रजनन केंद्र है भी। बताओ कौन सा है भी? तितर। तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? अपना मोरनी पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? पंचकुला में। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? पंचकुला में। ठीक है, तितर हो गया, चिड़िया हो गया, तितर हो गया, चिड़िया हो गया और गिद्ध हो गया भी। तीनों ही प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? अपने पंचकुला में। कहां पर है अभी? पंचकुला में है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी? केरू भिवानी। कहां पर है अभी? केरू भिवानी में है। ठीक है, कहां पर है अभी? केरू भिवानी में है। आगे अभी नहार वन्यजीव अभयारण्य। नहार वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में भी? रेवाड़ी में। नहार वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है भी? रेवाड़ी में। और नहार सिंह स्टेडियम कहां पर है भी? नहार सिंह स्टेडियम कहां पर है भी? फरीदाबाद में। पेपर में यह नहीं आया हुआ था कि नहार सिंह स्टेडियम फरीदाबाद कहां पर है भी? पेपर में ये पूछ रखा था नहार सिंह स्टेडियम जो कि फरीदाबाद में है। नहार सिंह स्टेडियम जो कि कहां पर है भी? फरीदाबाद में। कौन से खेल का स्टेडियम है? नहार सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में कौन से खेल का स्टेडियम है? गोल्फ का नहीं है भी। गोल्फ का नहीं है। बताओ ये किस खेल का स्टेडियम है भी? ये स्टेडियम है भी किसका स्टेडियम है भी? ये स्टेडियम है भी किसका? क्रिकेट का। कौन से खेल का स्टेडियम है भी? ये क्रिकेट का। समझ में आ रही मेरी बात भी? जनसंख्या ज्यादा है, याद रखना भी आपने। लोग क्रिकेट की टीम ही तैयार कर रहे हैं अभी। हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है भी? फरीदाबाद में। एक्चुअल में क्या है? ट्रिक तो बनानी पड़ेगी कोई ना कोई। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीजें वो क्या हो सकती है? याद हो सकती है। बताओ नहार सिंह जो स्टेडियम है फरीदाबाद में, किस चीज का स्टेडियम है भी? ठीक है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण लोग किस चीज की टीम तैयार कर रहे हैं भी? क्रिकेट की। बात आ रही है समझ में भी? अगला क्वेश्चन है भी क्या? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी भी? जिससे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था भी। इसकी स्थापना हुई थी कब भी? 2001 में। जटायु प्रजनन केंद्र है कहां पर भी? पंचकुला में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2001 में। कब स्थापना हुई थी भी इसकी? 2001 में स्थापना हुई थी भाई। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है भी? सबसे कम वन है भी कहां पर? फतेहाबाद में। और सबसे ज्यादा है भी कहां पर? पंचकुला में। सर्वाधिक है भी कहां पर है? पंचकुला में। और सबसे कम है कहां पर?
फतेहाबाद में। ठीक है अभी नेक्स्ट देखो भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना क्या रहेगा क्वेश्चन, हरियाणा के राजमार्गों पर, हरियाणा के राजमार्गों पर बंजर भूमि पर डैश के पेड़ लगाए जाते हैं भी, हरियाणा के राजमार्गों पर बंजर भूमि पेड़ लगाए जाते हैं, कौन से पेड़ लगाए जाते हैं भी, यूकोलिप्टस के, यूकेलिप्टस के क्या लगाए जाते हैं भी, पेड़ लगाए जाते हैं। कहां पर भी, हरियाणा के राजमार्गों पर, कौन सी भूमि पर, बंजर भूमि पर। ठीक है, पीपल हमारे हरियाणा का क्या चीज है भी, राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, हरियाणा का राजकीय वृक्ष अभी कौन सा है, पीपल है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, भोर सुदान कुरुक्षेत्र में, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है अभी, भोर सुदान कुरुक्षेत्र में, अभी कुरुक्षेत्र में भी। ठीक है, समझ में मेरी बात भी। बिड़ला मंदिर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर सरोवर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सर्वेश्वर मंदिर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर मंदिर भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। सारे मंदिर कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। देवी कूप शिव मठ भी कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा कितने परसेंट भूभाग पर वन क्षेत्र है अभी, 3.59। कितने परसेंट भूभाग पर वन क्षेत्र है अभी, 3.59% पर क्या है अभी, वन क्षेत्र। हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष वन नीति का स्वरूप तैयार किया था अभी, 2006 में। ठीक है, अभी नई वन नीति कब आई थी, नई वन नीति भी पूछ रहा हूं भी, 2006 वाला। ठीक है, नई पशु नीति कब आई थी भी, नई पशु नीति कब आई थी भी, पशु जनगणना कब हुई थी, मतलब पशु जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी भाई, नई पशु जनगणना है वो कब हुई थी, ये हुई थी भी कब, जनगणना लिख लो आप इसकी जगह, नीति की जगह भी, ये हुई थी कब भाई, 2020 में। कब हुई थी भी, 2020 में हुई थी। जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कुत्ते हैं वो कहां पर मिलते हैं भाई, गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा कुत्ते हैं वो कहां पर मिलते हैं भी, गुरुग्राम में। ठीक है, ऊंट कहां पर मिलते हैं, सिरसा में। ऊंट है वो कहां पर मिलते हैं भी, सबसे ज्यादा सिरसा में मिलते हैं। गाय भी सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है, सिरसा में। और भैंस कहां पर मिलती है, हिसार में। मुर्रा भैंस मिलती है कहां पर, जींद में। और भैंस कहां पर मिलती है, हिसार में मिलती है। ठीक है, भी खच्चर कहां पर मिलते हैं सबसे ज्यादा भी, झज्जर में। खच्चर है सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं भी, झज्जर में मिलता है। बिल्कुल सही आपका आंसर है भाई। ये कब की, किस अकॉर्डिंग बात करें अभी हम, सारी की सारी पशु जनगणना 2020 के तहत। किसके अकॉर्डिंग बात करें, पशु जनगणना 2020 के तहत हम सारी के साथ डाटा है उसको क्या कर रहे हैं अभी, शेयर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में भी, आपको मैंने बताया था कहां पर है सुल्तानपुर, गुरुग्राम में। ठीक है, अभी कहां पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम का पहले नाम क्या हुआ करता था, गुड़गांव। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम कब हुआ अभी, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम कब हुआ, 1996 में क्या, 2020 में। शाबाश। कब हुआ था भाई, ये हुआ था कब, 2016 में। अप्रैल 2016 में गुड़गांव का नया नाम क्या हुआ था भी, गुरुग्राम। मेवात का नया नाम हुआ था नुहू, और गुड़गांव का नया नाम क्या हुआ था भी, गुरुग्राम हुआ। दोनों इकट्ठे चेंज हुए थे। लगभग 13 अप्रैल 2016 की बात है। 12-13 अप्रैल, कई बुक्स में 13 अप्रैल दे रखा है और कई बुक्स में दे रखा है 12 अप्रैल। ठीक है, अभी 13 अप्रैल 2016 को या फिर 12 अप्रैल 2016 को मेवात का नया नाम हो गया था नुहू, और गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया था, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है भी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से उगाए जाने वाला पेड़ है भी, कौन सा पेड़ प्रमुख रूप से उगाया जाने वाला पेड़ है भी, इसमें यूकोलिप्टस, जो कि कहां पर लगाया जाता है भी, राजमार्गों की बंजर भूमि पर। कहां पर लगाया जाता है ज्यादातर भी, राजमार्गों की कौन सी भूमि पर लगाया जाता है भी, बंजर भूमि पर लगाया जाता है। पीपल हमारा हरियाणा का क्या रहेगा भी, राजकीय पेड़ रहेगा। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी, आपने मिलान करना भी, कौन सा कहां पर है भी, कालेसर रिजर्व वन कहां पर है भी, कालेसर आप सभी को पता है भी कहां पर रहेगा, यमुना नगर में। कालेसर कहां पर रहेगा भी, यमुना नगर में। सुल्तानपुर कहां पर रहेगा भी, गुड़गांव में। ठीक है, बाबा मस्तनाथ कहां पर रहेगा भी, रोहतक में। ब्रह्म सरोवर कहां पर रहेगा भी, कुरुक्षेत्र में। मतलब एक का आंसर क्या है भी,
एक का बी है, देखो एक का बी कहां पर है बी, बी में है, ठीक है भाई। एक का बी और दो का क्या रहेगा बी, 4, दो का 4 है, 3 का क्या रहेगा बी, 1, 3 का 1 ही होगा ना, 3 का 1 और 4 का कितना रहेगा बी, 3, जो कि किस ऑप्शन में रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि किस ऑप्शन में रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका क्या, ये भी मिलान करना है। कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है भी बताओ, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है भी, चीलचिला। कहां पर है भी, किसके लिए, याद कैसे रखोगे भी, महाभारत के युद्ध में क्या हुई थी, चील काट हुई थी भाई, महाभारत के युद्ध में क्या हुई थी, चील काट। तो चीलचिला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर रहेगा भी हमारा, कुरुक्षेत्र में। कहां पर रहेगा भी, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यमुनानगर में। खप्परवास कहां पर है, झज्जर में। खप्परवास कहां पर है, भिंडावास और खप्परवास दोनों ही कहां पर है भी, झज्जर में। और रणथंभौर कहां पर है भी, राजस्थान में। रणथंभौर कहां पर है भी, राजस्थान। राष्ट्रीय पार्क है रणथंभौर, क्या चीज है भी, राष्ट्रीय पार्क। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में है भी, चिंकारा वाला कहां पर रहेगा भी, केरू भिवानी में। केरू भिवानी ये रहा भी, ठीक है भी। मोर व चिंकारा कहां पर हो जाएगा भी, झाबुआ रेवाड़ी में। मोर व चिंकारा कहां पर हो जाएगा, झाबुआ रेवाड़ी में। अब पढ़ रहे हैं अभी हम कुछ नेशनल जीके, क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेशनल जीके का आज का क्या रहेगा अभी, फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में। पहला क्वेश्चन है भी, स्वतंत्र भारत में डाक टिकट पर सर्वप्रथम किस महिला की छवि मुद्रित की गई थी भाई। स्वतंत्र भारत में डाक टिकट पर सबसे पहले किस महिला की छवि मुद्रित की गई थी भी, वो महिला कौन थी, मीराबाई। कौन थी महिला भी, वो मीराबाई थी भी, ठीक है। और नारा कौन सा लिखा गया था डाक टिकट पर, नारा किसका, जय हिंद का, ठीक है। और फोटो किसकी लगाई गई थी, महात्मा गांधी की। फोटो किसकी लगाई गई थी, महात्मा गांधी की। नारा किसका लिखा हुआ था, जय हिंद का नारा किसने दिया था भी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने नारा दिया था भी, सुभाष चंद्र बोस ने। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम धावक कौन थे भी, मिल्खा सिंह। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम धावक कौन थे भी, मिल्खा सिंह। पद्मश्री से प्रभावित सबसे प्रथम धावक कौन थे भी, मिल्खा सिंह थे भी। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम सिने तारिका कौन थी भी, सिनेमा जगत से संबंध रखते थे, कौन थी भी वो, नरगिस, ठीक है। धावक कौन थे, मिल्खा सिंह। सिनेमा जगत से संबंध रखने वाली महिला कौन थी, नरगिस। कौन थी भी, नरगिस। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय सैनिक कौन थे भी, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय सैनिक कौन थे भी, मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे भी, प्रथम भारतीय सैनिक जिनको परमवीर चक्र मिला था। और हरियाणा में किसको मिला था परमवीर चक्र भी, मेजर होशियार सिंह दहिया। किसको मिला था, मेजर होशियार सिंह दहिया। और भारत में सबसे पहले किसको मिला था भी, मेजर सोमनाथ शर्मा को। याद कैसे रखोगे, शर्मा जी ने, ठीक है, परमवीर चक्र का क्या किया था भी, पंडित जी आए थे उसका शुरुआत करने के लिए, सोमनाथ शर्मा भी। आधुनिक भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन थे भी, आधुनिक भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन थे भी, होमी जहांगीर भाभा। कौन है भी, होमी जहांगीर भाभा क्या थे भी, परमाणु विज्ञान के कौन थे भी, जनक थे। अगला क्वेश्चन भी, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी कौन थे भी, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी कौन थे भी, अन्ना मल्होत्रा। भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी कौन थी भी, अन्ना मल्होत्रा थी। कौन थी भी, अन्ना मल्होत्रा, ठीक है भी। और परमाणु विज्ञान के जनक कौन थे भी, होमी जहांगीर भाभा। कौन थे भी, होमी जहांगीर। पहला धावक कौन था जिसको पद्मश्री मिला था, कौन था भी वो, मिल्खा सिंह, ठीक है। और सिनेमा जगत से संबंधित कौन थी वो, नरगिस। कौन थी भी वो, नरगिस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे भी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और अब कौन है, अब भी भारतीय ही भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अब वर्तमान समय भारतीय अध्यक्ष कौन है भी, अब है कौन, अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। अब ये बताओ भी, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में कितने साल का कार्यकाल होता है भी, 9 साल का कार्यकाल होता है भी। कितने साल का कार्यकाल होता है भी, 9 साल का क्या होता है भी, इसमें कार्यकाल होता है भी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भी, हेग में। हेग कहां पर है भी,
स्विट्जरलैंड में। हेग कहां पर अभी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, पहले कौन थे? नगेंद्र सिंह। और अब कौन है इसके अध्यक्ष? अमरनाथ भंडारी, जिनका संबंध अभी कहां से है? भारत से। जिनका संबंध कहां से? अभी भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या? दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे भी? डॉक्टर एस.जेड. कासिम। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे भी? एस.जेड. कासिम। कौन थे भी? कासिम थे। आप याद रखोगे, दक्षिण ध्रुव पर जाना तो नहीं चाहते थे वो, उनको कसम देकर भेजा गया भी जाना ही होगा आपको, किसी की कसम दी होगी तब वो गए। कहां पर गए भी? दक्षिण ध्रुव पर। तो याद कैसे रखोगे भी? एस.जेड. कासिम। कैसे याद रखोगे परीक्षित इसको? क्या देकर भी? कासिम से क्या बना दोगे इसको? कसम। प्रथम परखनली शिशु को जन्म देने वाली, प्रथम परखनली शिशु को जन्म देने वाली भारतीय महिला कौन थी भी? ये 23 वर्षीय थी भी। कौन थी? श्यामजी चावड़ा। कौन थी भी? 23 वर्षीय कौन थी भी? श्यामजी चावड़ा। क्या लिंक है इनका? प्रथम परखनली शिशु को जन्म देने वाली भारतीय महिला थी भी। क्या नाम है इनका? श्यामजी चावड़ा। याद कैसे रखोगे? ठीक है, इन पर किसकी कृपा होगी थी? श्याम जी की कृपा होगी थी, इसलिए इन्होंने परखनली से क्या दिया? शिशु को क्या दिया? जन्म दिया। तो कौन थे महिला भी? ये श्याम जी चावड़ा थे। किसकी कृपा हुई इन पर भी? श्याम जी की क्या हुई भी इन पर? कृपा। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम वायुसेना कौन थे भी? परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम वायु सैनिक कौन थे भी? ये थे भी निर्मलजीत सैंखो। लेफ्टिनेंट निर्मलजीत कौन थे भी? सैंखो थे। और प्रथम सैनिक कौन थे जिनको परमवीर चक्र मिला था? डॉक्टर सोमनाथ कौन थे भी? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, और प्रथम वायु सैनिक कौन थे? कौन है भी? निर्मलजीत। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भी? वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी कब? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भी? 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस या नेवी डे कब मनाते हैं भी? ये मनाते हैं भी कब? 4 दिसंबर को। और सेना दिवस कब मनाते हैं भी? प्रियंका बताओ भी, सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। सेना दिवस कब मनाते हैं भी? 15 जनवरी को मनाते हैं। वायुसेना मनाते हैं कब? 8 अक्टूबर को। सेना दिवस मनाते हैं कब? 15 जनवरी को। और नेवी डे मनाते हैं कब भी? 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं नेवी डे भी? 4 दिसंबर को मनाते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे भी? विश्वनाथ आनंद। प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे भी? विश्वनाथ आनंद। ठीक है भी, ग्रैंड मास्टर कौन थे प्रथम भी? विश्वनाथ आनंद थे भी। प्रथम भारतीय एशियाई स्नूकर चैंपियन कौन थे भी? प्रथम भारतीय एशियाई स्नूकर चैंपियन कौन थे भी? यासिन मर्चेंट। कौन थे भी? यासिन मर्चेंट। कौन थे ये? स्नूकर चैंपियन। कौन थे भी? स्नूकर चैंपियन। और ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन है भी? टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन है भी? सचिन तेंदुलकर। जिनको क्या कहा जाता है? क्रिकेट का क्या कहते हैं? इनको भगवान कहते हैं भी। क्रिकेट का भगवान किसको कहते हैं भी? सचिन तेंदुलकर को। सबसे छोटी उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है भी? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भी? सचिन तेंदुलकर। भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र कहां पर है भी? तारापुर में। भारत में स्थापित प्रथम आणविक केंद्र कहां पर है भी? तारापुर में है। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था भी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम बैंक कौन सा था भारत में स्थापित? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। प्रथम बैंक कौन सा था भी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में स्थापित प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा था भी? पंजाब नेशनल बैंक। प्रथम बैंक था कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और स्वदेशी बैंक कौन सा था भी? पंजाब नेशनल बैंक। सबसे प्राचीन वानस्पतिक उद्यान कौन सा है भी? सबसे प्राचीन वानस्पतिक उद्यान कौन सा है भी? फरहत बख्श वानस्पतिक उद्यान, जो कि कहां पर है भी? सहारनपुर में। सहारनपुर कहां पर है भी? उत्तर प्रदेश में। कौन सा उद्यान है भी? वानस्पतिक उद्यान कौन सा है भी? फरहत बख्श वानस्पतिक उद्यान, जो कि कहां पर है भी? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम कॉलेज कौन सा खोला था भी? अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम कॉलेज कौन सा खोला था भी? फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कहां पर है भी? कोलकाता में। और हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था? रोहतक में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था भी? पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से खुला था। ये कहां पर है भी? रोहतक में। और भारत का पहला कॉलेज कहां पर खुला था भी? फोर्ट विलियम्स कॉलेज, जो कि कहां पर है भी? कोलकाता में। कहां पर है भी? कोलकाता में है।
अगला क्वेश्चन है भी क्या, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे भाई? 1951-52 की बात है भाई। कब हुए थे भाई? 1952 में क्या हो गया, संपन्न हो गए थे स्टार्ट 1951 में हुए थे, खत्म कब हो गए थे? 1952 में। कब की बात करें भाई? प्रथम आम चुनाव की क्या करें भी बात कर रहे हैं। चुनाव में प्रथम बार न मिटने वाली स्याही का प्रयोग कब किया गया था भाई? जो अपने इंक लगाते हैं उस स्याही का प्रथम बार न मिटने वाली इंक का प्रयोग कब किया गया था भाई? किया गया था भाई 1962 के चुनाव में। तृतीय विधानसभा थी भाई, लोकसभा थी सॉरी, उसमें किया गया था भाई 1962 में। चीन और हिंदुस्तान का भी क्या हुआ था? युद्ध भी हुआ था भाई। चुनाव में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब 19 ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था भाई? ठीक है, 2004 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से ईवीएम का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। 1998 में आंशिक रूप से हुआ, सबसे पहले हुआ था कहां पर? केरल में। 1982 में आंशिक रूप से हुआ था 1998 में, और 2004 में कब हुआ था? पूर्ण रूप से हो गया था ईवीएम का इस्तेमाल। ठीक है, इतना ही करवा रहे हैं आज के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें भी।